वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन ब्रिज कोर्स ऑफ केमिस्ट्री। बेटा जो यहाँ पे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये आपको जो गैप बिटवीन 11th एंड 10th में रहती है वो हम यहाँ पे फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। जो कंसेप्ट्स आपको अब 11th क्लास में चाहिए उनको हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और उनको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इस ब्रिज कोर्स में। बेटा तो पहली बात यहाँ पे आती है, जब हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे ब्रिज कोर्स की, तो पहला जो टॉपिक यहाँ पे हमारे पास आता है वो है द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइंस क्या होती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये साइंस होता क्या है और इसकी ब्रांचेस क्या है, और इसी में एक ब्रांच आती है जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं बेटा। मगर पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे ये साइंस होता क्या है बेटा। एक्चुअली अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये साइंस वर्ड जो निकला है सेंटिशिया से। जिसकी मीनिंग है नॉलेज। क्या है इसकी मीनिंग? नॉलेज। यानी कि किस चीज की नॉलेज। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो ये वर्ड साइंस साइंटिशिया से निकला है जिसकी मीनिंग है नॉलेज, और ये साइंटिशिया वर्ड जो है ये लेटिन वर्ड है, ये भी याद रखना, दिस इज एन लेटिन वर्ड। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि ये होता है सिस्टमैटिक नॉलेज gained by mankind through observations and experiments ये इसका मान है। इसको हम बोलते हैं साइंस, हम बोलते हैं। या दूसरी बात हम यहाँ पे कहेंगे कि जो ये साइंस होता है इट इज़ द परस्यूट ऑफ नॉलेज कवरिंग जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल लॉज। तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं परस्यूट्स नॉलेज ऑफ जनरल ट्रूथ्स and operations of fundamental laws। ये होता है बेटा साइंस। दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ साइंस की हम यहां पे बात करेंगे। तो अगर यहां पे हम इस साइंस की बात करेंगे अब आगे, इसमें डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं। तो मोटे मोटे अक्षरों में अगर हम यहां पे कहेंगे, इसको हम 3 भागों में यहां पे डिवाइड करेंगे। एक साइंस को हम बोलते हैं फिजिकल साइंस, दूसरे को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस, और तीसरे को हम बोलते हैं यहां पे सोशल साइंस। फिजिकल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? अगर हम यहां पे देखेंगे जो फिजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं, इसमें जनरली हम इनऑर्गेनिक वर्ल्ड को यहां पे स्टडी करते हैं। जैसे कि फिजिक्स हुई, जैसे कि केमिस्ट्री हुई, जैसे कि अर्थ साइंस हुआ, ये हम इसमें स्टडी करते हैं। या अगर हम देखेंगे जियोलॉजी की बात करेंगे,
इसमें हम ये स्टडी करते हैं। वाइल एज अगर हम बायोलॉजिकल साइंस की बात करेंगे, बायोलॉजिकल साइंस में हम मोस्टली बायोलॉजी करते हैं, जिसमें बॉटनी आती है, जिसमें zoology आती है, और मेडिसिन इसमें हम स्टडी करते हैं। फिर रही बात किसकी? सोशल साइंस की। सोशल साइंस में हम स्टडी यहाँ पे क्या करते हैं? सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें आता है एंथ्रोपोलॉजी, या इसमें आती है इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ये हम स्टडी करते हैं। तो ये रहा थोड़ा सा साइंस के बारे में। तो साइंस इन नटशल हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इट इज़ द नॉलेज कंसर्न्ड विद द फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स फिनोमेनन्स दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल फिनोमेनन्स दैट वी कॉल्ड एज साइंस, हम उसको बोलते हैं बेटा। चलो बेटा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब जो हमें यहाँ पे मोस्टली डिफाइन करना है वो है इस फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि इनऑर्गेनिक फील्ड में, जिसको हमने यहाँ पे एक डिफाइन करना है, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। ये हमारा पास टॉपिक है कि केमिस्ट्री होती क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय केमिस्ट्री? दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करता है स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, properties, it is composition, it is properties, यहाँ पे याद रखना बेटा, and reactions undergoing, and the reactions undergoing बाय देम, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। अगर हम यहां पे केमिस्ट्री की बात करेंगे, ये प्राइमरीली फोकस किस पे करता है? ऑन एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। which primarily focus on atoms, ions or molecules। और दूसरी बात, जब हम स्टडी ऑफ मैटर करते हैं, इसकी कंपोजिशन, इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी रिएक्शन के बारे में, हमें पता है कि बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी होती है या बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे होती है जिनमें हीट देनी पड़ती है या हीट वहाँ से एक्सट्रैक्ट होती है, या हम बोलेंगे या वहाँ से हीट निकलती है या उसको हीट देनी होती है बेटा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिंपल सी एक रिएक्शन देखेंगे, उसको स्टडी करने में भी हमें केमिस्ट्री का ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हम कार्बन लाएंगे और इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ CO2 तो होगा, मगर उसके साथ साथ यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होगी। यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज हुई, मगर ऐसी भी रिएक्शंस हैं जहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम उस केमिकल चेंज को ला सकें। जैसे कि अगर हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर हम उसको हीट करते, जिसको मैंने डेल्टा से लिखा,
ये कैल्शियम ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, मगर यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि कुल मिला के अगर हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस की है जो स्टडी करता है मैटर, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, और जो भी रिएक्शंस होती है इस मैटर में फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स बनाने में, ये सारा कौन डील करता है, केमिस्ट्री डील करता है। कौन करता है, केमिस्ट्री यहां पे डील करता है बेटा। तो ये हुई केमिस्ट्री। तो अगर यहां पे हम नेक्स्ट यहां पे देखेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अगर यहां पे हम मोटे मोटे अक्षरों में यहां पे हम बोलेंगे, जो केमिस्ट्री के मेन ब्रांचेस हैं वो 5 है, 5 मेन ब्रांच, जिसमें कौन कौन सी आती है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरे नंबर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरे नंबर पे आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, और 5th नंबर पे जिसको हम बोलते हैं बायो केमिस्ट्री। वैसे तो ये मेन ब्रांचेस 5 है, उसके अलावा भी अगर हम सब ब्रांचेस की बात करेंगे हमारे पास बहुत सारे ब्रांचेस हैं, वी हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस। अब यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टडी क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री बेटा, इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंसेस यहां पे स्टडी करते हैं, या दूसरी बात हम यहां पे करेंगे द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर on the physical properties, on the physical properties of a substance, of a substance। जैसे बेटा यहां पे हम किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ द रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे, वो फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। जैसे हम रेट ऑफ द रिएक्शन मालूम करते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे, या अगर हम बोलेंगे यहाँ पे दूसरे अंदाज में, किसी केमिकल चेंज में हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या वहाँ से एनर्जी निकलती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यानी कि अगर हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आती है, जैसे फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस विथ लाइट। याद रखना बेटा, फोटो केमिस्ट्री में
या अगर हम यहां पे देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री इसमें आती है। सरफेस केमिस्ट्री में हम यहां पे क्या स्टडी करते हैं बेटा, जैसे सरफेस फिनोमेनन्स। जैसे सिंपल सी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, कोरोजन, जिसको आप रस्टिंग भी बोलते हैं बेटा। इस सरफेस केमिस्ट्री में हम ये फिनोमेनन्स पढ़ते हैं बेटा। क्या बेटा, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि किस स्पीड से कोई रिएक्शन परफॉर्म होती है बेटा। क्या वो रिएक्शन स्लो होती है, क्या वो रिएक्शन तेज होती है, ठीक है बेटा, या क्या वो रिएक्शन मीडियम रेट पे होती है। ये हम यहां पे स्टडी करते हैं। जैसे फोटोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, और एक भी ब्रांच है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में जिसको हम बोलते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, यहां पे मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन एंड इंटरेक्शन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मैथमेटिकल description of motion of subatomic particles, जिसमें सपोज इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोशन किस तरीके से एक एटम में होती है बेटा। नेक्स्ट ब्रांच आती है जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं बेटा, जैसे हम डिफरेंट फिनोमेनन्स पढ़ते हैं उसमें, यानी कि इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विथ रेडिएशंस, इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विथ रेडिएशंस। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से ही हम जानते हैं यहाँ पे कि एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या केमिकल कंपोजिशन होती है, ऑल द थिंग्स वी नो अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि मैं ऐसे बोलूँगा, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं उसमें, यानी इसकी कंपोजिशन एटसेट्रा। फिर बेटा हमारे पास आती है दूसरी टाइप ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम यहाँ पे मोटे अक्षरों में बोलेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे ऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री डील करता है किससे, मोस्टली याद रखना बेटा, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड preparation of chemical compounds जो किसके बने हुए हैं, of primarily of carbon and hydrogen and some other elements and some other elements, ये डील करता है।
जिसमें आपके अल्केन्स आते हैं, अल्कीन्स आते हैं, अल्काइन्स आते हैं, बेंजीन आते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स आते हैं, एल्डिहाइड्स आते हैं, कीटोन्स आते हैं बेटा, वो इसमें हम स्टडी करते हैं बेटा। बेटा अगर यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस आती है बेटा, और भी बहुत सारी ब्रांचेस आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं बेटा, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स, या इसमें आती है ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं बेटा, उन कंपाउंड्स को जो कि बने हुए हैं किसके, कार्बन एंड मेटल्स के बेटा, कार्बन एंड मेटल्स के ये बने हुए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनको हम बोलते हैं बेटा। जिसमें अगर हम सिंपल सी एक एग्जांपल देंगे जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नाइड्स रिएजेंट, या अगर हम यहां पे देखेंगे फेरोसिन की बात करेंगे बेटा, ओके। फिर इसके बाद और एक केमिस्ट्री आती है इसमें जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। जैसे पॉलीमर केमिस्ट्री में एक सिंपल सी एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा बेटा, जैसे हम पॉलीथीन की बात करेंगे बेटा, या हम बात करेंगे प्लास्टिक की बात करेंगे, टेफ्लॉन की बात करेंगे बेटा, उसमें हम ये स्टडी करते हैं बेटा। फिर और एक ब्रांच में आते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इसमें हम स्टडी करते हैं बेटा। फिर और एक केमिस्ट्री आती है जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी क्या करते हैं बेटा, मोस्टली याद रखना बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें हम वो कंपाउंड स्टडी करते हैं बेटा एक्सेप्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जितने भी बाकी बचे हुए कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक के सिवा, यानी कि ऑर्गेनिक के सिवा जितने भी कंपाउंड्स यहाँ पे बचे हुए हैं उनको हम किस में स्टडी करते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं बेटा। और दूसरी चीज क्या हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किनका, उन और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, और दूसरी बात मिनरल्स के बारे में, मेटल्स के बारे में, कैटलिस्ट्स के बारे में हम यहां पे स्टडी करते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो स्टडी करते हैं। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारी ब्रांचेस आती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं, एक होती है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा इस बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं बेटा, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मेटल आयंस विथ लिविंग टिश्यूज और लिविंग सेल्स। स्टडी ऑफ, याद रखना बेटा, मेटल आयंस विथ लिविंग सेल्स।
जैसे कि अगर हम बोलते हैं कोई बायोलॉजिकल चेंज होती है बेटा, उसमें कैटलिस्ट का यूज होता है बेटा। तो उस कैटलिस्ट को एनहेंस करने के लिए कोई मेटल की जरूरत पड़ती है बेटा। अगर हम उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बोलते हैं बेटा यहां पे स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मेटल आयंस विथ लिविंग टिश्यूज, दैट वी कॉल एज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम उसको बोलते हैं बेटा यहाँ। और एक ब्रांच हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको हम बोलते हैं जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं अबाउट रॉक्स, मिनरल्स, एटसेट्रा। फिर इसके बाद इसी में आती है और एक जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में हम जानते हैं बेटा, जिसमें जैसे यूरेनियम आता है, प्लूटोनियम आता है बेटा, ठीक है ना, उनके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं किसके, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बेटा। और एक ब्रांच आती है जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम मोस्टली यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं बेटा, अगर हमें किसी मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया या प्रिपेयर किया, उसके कंपोजिशन के बारे में और इसमें क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है बेटा, कंपोजिशन कमा यहाँ पे कंपोजिशन एंड दो चीज़ें हम यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो डिस्कस करते हैं या जिसमें स्टडी करते हैं बेटा, कंपोजिशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स present in a compound। सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे यही स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, दैट वी कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम यहाँ पे बोलते हैं बेटा कि किसी भी कंपाउंड में जो रिसेंटली प्रिपेयर होता है बेटा, या हम बोलेंगे कि जो डिस्कवर होता है या प्रिपेयर होता है बेटा, उसकी कंपोजिशन के बारे में और उसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में, ऑल द थिंग्स वी नो इन व्हाट वी कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा। उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत सारे ब्रांचेस हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, मोस्टली याद रखना बेटा, बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री बेटा, इसमें हम स्टडी करते हैं बेटा बायोलॉजिकल चेंज going in bodies of living organisms। याद रखना बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कौन से बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, उनके बारे में जानने के लिए हम यहाँ पे स्टडी क्या करते हैं बेटा, बायो केमिस्ट्री हम यहाँ पे स्टडी करते हैं बेटा। कौन सा, बायोकेमिस्ट्री स्टडी करते हैं बेटा हम किसमें, यानी कि बायोलॉजिकल चेंजेस, यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस में बोलूँगा बेटा, बायोलॉजिकल रिएक्शंस।
इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आती है बेटा बायोलॉजिकल यानी कि बायोकेमिस्ट्री में। जैसे इसमें क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री आती है बेटा, बायोकेमिकल फार्माकोलॉजी आती है बेटा, इसमें जेनेटिक्स आती है बेटा इसमें, ठीक है, सेल बायोलॉजी आती है बेटा इसमें, बहुत सारी ब्रांचेस आती है बच्चे इसमें, ठीक है ना। या टॉक्सिकोलॉजी आती है बेटा इसमें, या एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री आती है बेटा इसमें, यानी कि ये सारा बायोकेमिस्ट्री ही कहलाता है बेटा। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हमने देखेंगे मेन 5 ब्रांचेस है, उसमें सब ब्रांचेस बहुत सारे हैं बेटा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। क्या वाकई ये केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ में अहमियत रखता है कि नहीं? यस। अगर हम पहली इंपॉर्टेंस देखेंगे बेटा, सप्लाई ऑफ फूड। सप्लाई ऑफ फूड में आपको मैं ऐसे समझाऊंगा बेटा, यानी कि केमिस्ट्री ने डेवलप किए डिफरेंट फर्टिलाइजर्स। क्या किए? फर्टिलाइजर्स डेवलप किए। जिन फर्टिलाइजर्स को हम यूज करते हैं बेटा एग्रीकल्चर फीड्स में, जैसे यूरिया, या हम बोलेंगे कैल्शियम फॉस्फेट, या अमोनियम सल्फेट, इन फर्टिलाइजर्स ने क्या किया बेटा? इंक्रीजेस यील्ड ऑफ फ्रूट्स। इन्होंने यील्ड को क्या किया बेटा? इंक्रीज किया। किनका? फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का एंड अदर क्रॉप्स। तो अगर हम देखेंगे पहले जिस जमीन के टुकड़े में एक बोरी चावल निकलती है, उसी में अब इन फर्टिलाइजर्स के यूज करने से यील्ड बढ़ गए, यानी कि अब तो 1.5 बोरी निकलती है या 2 बोरी वहां पे चावल निकलती है बेटा। और दूसरी बात, बाय डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, मैं केमिकल्स ही बात बोलूंगा बेटा, यानी कि जैसे हम बोलेंगे कि बाय डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और फंजिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, by these we protect our crops from these insects or harmful bacteria से हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं बेटा। और तीसरी चीज, इस केमिस्ट्री से फायदा क्या हुआ बेटा? अगर फूड स्पाइलेज की बात करेंगे, सबसे ज्यादा फूड स्पाइलेज पहले होती थी, अब नहीं होती है, क्योंकि डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स हम यूज करते हैं इस टाइम। ये प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं बेटा? दे प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर पीरियड्स, प्रिजर्वेटिव्स के यूज करने से। अब दूसरी बात करें, जो फायदा हुआ किससे? केमिस्ट्री से। बेटर हेल्थ एंड हाइजीन, या मैं बोलूंगा सैनिटेशन। बट अब डिफरेंट ड्रग्स की डेवलप करने से अब लार्ज स्केल पे अगर हम देखेंगे बेटा, बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ मैनकाइंड का। जैसे डिफरेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रिपेयर किए गए। पहले अगर हम यहां पे देखेंगे, डिसेंट्री और न्यूमोनिया क्योरेबल नहीं थे, मगर विद डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स by chemists, now it becomes curable.
जैसे कि अगर हम देखेंगे लाइफ सेविंग ड्रग्स की हम बात ही करेंगे बेटा, जैसे पेंसिलिन आया, क्या है बेटा, पेंसिलिन आया, या डिफरेंट और ड्रग्स आए बेटा, जिनके डिस्कवर होने से एक आम आदमी की, या हम बोलेंगे कि एक आदमी की जिंदगी हम बचा सकते हैं उनसे बेटा। दूसरी बात यहां पे हम करेंगे बेटा, अगर हम यहां पे देखें कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसको हम बोलते हैं कैंसर, उस कैंसर को भी रोकने के लिए केमिस्ट्स ने बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाए, जैसे कि हम बोलेंगे सिस्प्लैटिन। सिस्प्लैटिन का यूज़ करने से हम क्या कर सकते हैं कि ये कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। या अगर हम बोलेंगे एक और बीमारी जिसको हम बोलते हैं एड्स, इसको भी थोड़ा बहुत क्योर करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं AZT। AZT हम बोलते हैं बेटा एजाइडोथाइमिडीन, उसको हम बोलते हैं एजाइडोथाइमिडीन, हम उसको ये ड्रग बोलते हैं बेटा, इसका नाम है एजाइडोथाइमिडीन ड्रग है बेटा, जिसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा, किसमें, एड्स के क्योर करने में। और भी बहुत सारे ड्रग्स हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट डे टू डे लाइफ में, जैसे कि एनाल्जेसिक ड्रग्स, जैसे पैरास्टामोल की बात करेंगे बेटा, इसकी बात करेंगे पैरास्टामोल। ये ड्रग आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक ड्रग। ये क्या करता है बेटा, रिड्यूस पेन करता है। या डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हम यूज करते, या क्या करते हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं बेटा। इन एंटीबायोटिक्स यूज करने से हम क्या करते हैं बेटा, यानी कि वी कर्ब इन्फेक्शन एंड क्योर डिजीज, जैसे एज़थ्रोमाइसिन हुआ, ठीक है, या रॉकथ्रोमाइसिन हुआ बेटा, या हम और एक टाइप का ड्रग जिसको हम बोलते हैं ट्रैंकुलाइजर्स। ट्रैंकुलाइजर्स क्या करता है बेटा, रिड्यूस टेंशन। ये भी हम यूज करते हैं। या एंटीसेप्टिक ड्रग्स हम यूज करते हैं, जो क्या करता है बेटा, स्टॉप इन्फेक्शन टू वाउंड्स। ओके, उसके साथ साथ डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स भी हम यूज करते हैं बेटा, डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स। ओके, अब तीसरी बात, नॉट ओनली दिस, केमिस्ट्री saves also the environment. How? How it is possible? पहले यूज किया जाता था क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स, इन रेफ्रिजरेटर्स, मैं यूज करता, जो क्या करता था बेटा, डिस्ट्रॉय करता था ओजोन लेयर। मगर केमिस्ट्री वालों ने उसको भी रिप्लेस किया विथ फ्रेंडली केमिकल्स, जो कि सेव करता है एनवायरनमेंट को बेटा। उसके साथ साथ और एक चीज़ भी है, इस केमिस्ट्री ने इंक्रीज किया कंफर्ट, प्लेजर एंड लक्शरीज। बेटा इसको मैं सिंपल सी बात बताऊंगा बेटा, केमिस्ट्री वालों ने डेवलप क्या किया बेटा, यहां हम बोलेंगे कि जैसे कि स्टील की बात करेंगे, सीमेंट की बात करेंगे, ये डेवलप किया बेटा। जो स्टील और सीमेंट होता है बेटा, जिसको हम कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज करते हैं बेटा,
और आजकल आप देखते हो बेटा मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनती है बेटा, और सफिस्टिकेटेड बिल्डिंग्स बनती है बेटा। वो किस कारण है बेटा? वो केमिस्ट्री के ही कारण है बेटा। अब दूसरी बात, कंफर्ट कहाँ पे हमने यहाँ पे इंक्रीज किया टू मैनकाइंड में। पहले पहले क्या होता था बेटा, सिंपल सी बात करूँगा बेटा मैं, यानी कि लक्जरीज की बात करूँगा मैं। आजकल सोना पहनते हैं बेटा, कौन? जेवर जैसे होता है बेटा। गोल्ड की बात करेंगे या सिल्वर की बात करेंगे, हम सिल्वर की बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे बेटा, कॉपर की बात करेंगे हम, या एल्युमिनियम की बात करेंगे बेटा हम, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं? इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स। कहाँ पे हम यूज करते बेटा? ऑर्नामेंट्स, या यूटेंसिल्स में, या क्वाइंस बनाने में बेटा हम यूज करते हैं बेटा। तो हुआ ना बेटा कि मतलब कि लक्जरीज के काम में हम इन चीजों को लाते हैं बेटा। नॉट ओनली दिस, chemistry have developed soaps and detergents. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का यहाँ पे मतलब कि डिस्कवर किया कि उन्होंने केमिस्ट्री में बेटा। या अगर हम बात करेंगे, उसके बावजूद भी यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा, जैसे पेपर की बात करेंगे, पेपर डिस्कवर किया बेटा। गिलास की बात करेंगे बेटा, पेंट्स की बात करेंगे हम, एक्स्ट्रा। दीज इंक्रीज ओवर कंफर्ट एंड प्लीजर इन डे टू डे लाइफ में बेटा, ठीक है ना। दीज इंक्रीज कंफर्ट एंड प्लीजर। नॉट ओनली दिस, केमिस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। चलो मान लिया गाड़ी बना ली, मगर अगर पेट्रोल और डीजल नहीं डिस्कवर किया होता केमिस्ट्री वालों ने, तो क्या ये गाड़ियां चल पाती? नहीं ना। तो विद द डिस्कवरी ऑफ दिस पेट्रोल और डीजल, these vehicles run due to this petrol or diesel. So that is also the means of transportation and communication from one place to another place. पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने में महीनों लगते थे बेटा, और उसी महीनों के सफ़र में कुछ घंटों में ही अब तय करते हैं बेटा। जैसे कि अगर हम एरोप्लेन की बात करेंगे, या हम बसेस की बात करेंगे, कार्स की बात करेंगे, और ये कार्स किस पे रन होती है बेटा? पेट्रोल और डीजल पे रन होती है। और वो पेट्रोल और डीजल किसने बनाया बेटा? यहाँ पे केमिस्ट्री वालों ने बेटा। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, नटशेल्स, दीज आर द सम important aspects of chemistry which is used in day to day life which increases comfort, pleasure, etc. बेटा। मगर उसके साथ साथ याद रखना कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है किससे? केमिस्ट्री से बेटा। मगर कब? जब हम उसको यूज करेंगे इन अनदर वे बेटा। जैसे कि अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात करेंगे बेटा, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बहुत ही, तो बेटा याद रखना उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गए बाय केमिस्ट्री। जैसे कि हम बोलेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, इट इज अप टू द मैनकाइंड हाउ इट विल यूज। क्या ये अच्छाई के लिए, क्या ये बुराई के लिए यूज करेगा बेटा? अगर अच्छाई के लिए यूज करेगा बेटा तो अच्छे ही नतीजे पाएगा बेटा, वाइल एज अगर बुराई के लिए यूज़ करेगा बेटा तो बुरा ही नतीजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो न्यूक्लियर वेस्ट्स होते हैं
उनको डंपिंग ऑफ करने का बहुत ही, या डिस्पोजल करने का बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है टू द एनवायरमेंट। और दूसरी बात, जो हम केमिकल्स यूज करते हैं बेटा, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, इनको डिस्पोज ऑफ करने का एक अच्छा तरीका सोचना पड़ेगा, वरना ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा डिफरेंट स्पीशीज ऑन द अर्थ। और दूसरी बात, ये बैरन लैंड भी बनाएगा बेटा ये केमिकल्स। अब तीसरी बात है बेटा, जो हम यूज करते बेटा पॉलीमर्स का, जैसे कि एक यूज करते हैं पीवीसी, जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड बेटा। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है बेटा, अगर हम इसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे बेटा, तो ये क्या करता है बेटा, ओवर यूज करने से ये एक डिजीज कॉज करता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं लिवर कैंसर। तो इसको भी हमें बहुत ही एहतियात के साथ बरतना पड़ेगा बेटा। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो ट्रैंक्विलाइजर्स हम यूज करते हैं एज ए मेडिसिन, मगर आजकल क्या होता है बेटा, ओवर एक्सेस से यूज करने से वो मेडिसिन नहीं रहता है बेटा, वो एज ए ड्रग बन जाता है बेटा, आदी बन जाते हैं लोग उससे। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी प्रॉब्लम या प्रॉब्लमेटिक बन जाता है बेटा यहाँ पे। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांच, एंड हमने इसमें डिस्कस किया साइंस के बारे में।